हेलो इंडिया, महादेव, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं गौतम एक बार फिर से आपको सच्ची घटनाएं बताने आया हूँ। सच्ची घटनाओं की कहानी बताने आया हूँ। आपको लगता है जैसे जो फिल्में बनती हैं उसमें लगता है उसका सूत्रधार कहीं ना कहीं बिहार होता है क्या? बिहार में 2001 के समय बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ी हुई थी। मतलब कि अपराध, मतलब कि ग्राफ बहुत ऊंचा था। उसी की एक कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, हाजीपुर जेल का। मार्च 2001 की बात है। उस समय वैशाली की जो एसपी थी सोमा अहोतकर और डीएम वैशाली गौतम गोस्वामी थे। अहोतकर, ये सब जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये पुलिस फाइल में भी, सभी पत्र पत्रिकाओं में, हर जगह ये आपको मिल जाएगा, अधिकतर जगह। लेकिन मैं सोचा कि फिर से आपको पुरानी याद ताज़ा कर दूँ। 2001 में जो बिहार का हाजीपुर जेल था, वहाँ से लगातार अपराधी भाग जाते थे, या समझिए भगा दिए जाते थे। और वो अपराधी भगाने का मेन कारण होता था कि कहीं न कहीं उनसे अपराध कराना, या हत्या कराना, या अपराध कराना, इस तरीके का होता था। इसी तरीके की घटना एक 4 मार्च 2001 को होती है, जिसमें दो अपराधी रात को भागते हैं। फिर वो भाग जाते हैं, मतलब उनका समझ आया था, उसके वजह से 2 लोग, जेल के 2 कर्मचारी गिरफ्तार भी होते हैं। फिर एक दिन फिर उसी के बीच में दूसरे दिन 4 अपराधी जेल के अंदर आ जाते हैं हथियार लेके, उनको मारने के लिए। जो जेल में बंदी थे उनको मारने के लिए हथियार लेके आ जाते हैं। बताइए ये कैसे हो सकता है? जेल इतनी कड़ी सुरक्षा में होता है, 4 अपराधी बाहर से हथियार लेके जेल के अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि आतंक मचाते हैं और खोजते हैं, लेकिन वो हत्या करने में सफल नहीं हो पाते। और इसको जेल प्रशासन इसको दबाना चाहता है, लेकिन एक बात खुलती है, उसके वजह से 2 कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है। भाई क्यों इस तरह की लापरवाही होती है? लेकिन ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और जो वहाँ की एसपी थी, उन्होंने रिपोर्ट में भी बताया था कि यहाँ हाजीपुर जेल में कुछ न कुछ गड़बड़ है, सही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 19 मार्च का समय आता है, जिसमें से 3 कैदी भाग जाते हैं। 3 कैदी भाग जाते हैं और तीनों कैदी भाग के निकल जाते हैं। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर करते हैं, पुलिस एफआईआर करती है। उसके बाद वो बताती है कि कैसे कैसे, मतलब दो मोटरसाइकिल आती है, वो बाहर खड़ी होती है, उसमें से हथियार बंद लोग निकल के आते हैं। जो संतरी था उसको धमकाते हैं, डराते हैं, उससे चाबी छीन के भीतर आते हैं और 3 लोगों को लेके भगा ले जाते हैं अपने साथ। अब पुलिस लगाती है कि उनको जब गोली भी चलाई जाती है, लेकिन गोली उनके पहुंच से दूर होती है। अब तो भाई ये जो एसएसपी थे और डीएम थे, उनके दुकान खड़े हो गई, क्या हो रहा है? इस तरीके की घटनाएँ वहाँ पहुँचते हैं। जेलर को, सब जेलर प्लस 4 लोगों को गिरफ्तारी हो जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जेलर साहब छूट जाते हैं। जेलर साहब उस समय वहाँ रहते नहीं हैं और वो 3 अपराधी निकल के भाग जाते हैं। और इस तरह की घटनाओं का जिला प्रशासन भी भाई संज्ञान में लेता है, वो भी निरीक्षण कराता है, खोजबीन करता है कैसे होगा, जांच कराता है। तो एसडीपीओ जो थे उनको लगाया जाता है, जो वहाँ के कलेक्टर थे गौतम गोस्वामी ने लगाता है। उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, जेलर सारे एकदम छूट जाते हैं, एकदम पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अपराध कभी छिपता नहीं है, अपराध कभी न कभी फूट के सामने आ जाता है। अब ये होता है, ये आपको एक घटना घटती है 19 मार्च को। उसके 2 दिन बाद 21 मार्च को 21 मार्च को मतलब वो क्या कहते हैं, एक मतलब मोटरसाइकिल से 2 लोग जा रहे थे, वहीं आपके पटना के बगल में हाजीपुर के पुल से जा रहे थे, जिनके धक्के से 3 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो जाती, मर जाती है। और जब मर जाती तो उनका बैलेंस, जो दोनों 2 मोटरसाइकिल सवार थे, गिर जाते हैं, उनको भी चोट लगती है और गांव वाले उनको पकड़ लेते हैं, उनको खूब मारते हैं।
खूब मारते हैं। उसके बाद पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, पुलिस की मार, जनता की मार पड़ी ही थी, जो गांव वाले थे उनकी तो पिटाई हुई थी। पुलिस जब पूछताछ करती है, भाई आप कौन हो, कहाँ से हो, तो उसमें पता चलता कि अरे ये तो जो 19 मार्च को भागा हुआ था अपराधी वीरचंद राय, एक पासवान थे, एक वीरचंद राय थे, एक और भी राय साहब थे, वो अपराधी हैं। अब तो पुलिस की कान खड़ी हो गई। उसके बाद वो एसएसपी भी आ गई, एसपी साहब भी आ गई, उनसे पूछताछ चालू हुई। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि जो जेलर साहब थे उन्होंने हमसे 3 लाख रुपया लेके, कोई दुर्घटना नहीं, कोई गोली कुछ नहीं थी, आराम से हमको निकाला गया था, 3 लाख रुपया लिया गया था। अब तो सबसे बड़ी बात, उनकी तो पोल पट्टी खुल गई। अब वो पकड़ के जेलर जो थे, क्या कहते हैं, जेलर साहब और डिप्टी जेलर, दोनों को जेल में बंद कर दिया गया है। अब उनको पकड़ लिया गया और वो बताएं कि ये क्यों भाई 3 लाख रुपया आपको दिया कौन, जेलर को दिया कौन था, इसका भी खुलासा हुआ। उस समय एक आरजेडी के नेता थे सहदेव राय, वो भी जेल में बंद थे। उन्होंने उन तीनों अपराधियों को निकाला था वहाँ से। उन्हीं वही कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, बातचीत के लिए 3 लाख रुपए में। उन्होंने ही जेलर को 3 लाख रुपया दिया और उसको निकाल के तीनों अपराधियों को निकाले थे हत्या कराने के लिए। जो सहदेव राय आरजेडी के नेता थे और हत्या कराने निकाले थे, जिसकी हत्या करानी थी वो वैशाली जिलाध्यक्ष जेडीयू के थे, जो नीतीश कुमार, शंभू राय और पंछी राय की हत्या करने के लिए। क्योंकि इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। कुछ ही दिन पहले रेलवे के प्लेटफार्म पे इन लोगों में बहुत गोलीबारी हुई थी दोनों में, और उसमें एक आदमी की मृत्यु भी हुई थी। तो वही वर्चस्व की लड़ाई के लिए इन लोगों ने उसको निकाला था कि जाके हत्या करेगा, लेकिन हत्या करने से पहले ही वो पकड़ा गए, सभी धाराशाही हो गए, सब कुछ पता चल गया। उसके बाद जेलर भी जेल चले गए, सब कुछ हुआ। अब हो सकता है भाई उनको सज़ा मिले, लेकिन आप समझिए कि बिहार को जंगल राज क्यों कहा जाता था, और आज भी बिहार के लोगों को, बिहार के बारे में सुन के लोगों की धारणाएं क्या बनती हैं। आपको मैं जल्दी ही वहाँ की जाति संघर्ष के बारे में भी बताऊंगा, कितनी ज़्यादा वहाँ जाति संघर्ष हुई। एक मतलब अपने हिंदू में ही कभी किसी को कोई मारता था, कभी किसी को कोई मारता था। ईश्वर ने सभी को एक रूप में बनाया है। हम जातियों में तो बटे हुए हैं, हमें तो जाति नहीं, लेकिन वहाँ जाति नरसंहार वहाँ बहुत हुए हैं बिहार में। इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सर्च कर लूँ, थोड़ा देख लूँ, पढ़ लूँ, उसके बारे में बताऊंगा। एक कहानी आपको पता चलेगी कि भाई बिहार किस स्थिति में था, और आज भी वहाँ ये जाति संघर्ष ख़त्म करने के नाम पे नहीं, वहाँ जाति जनगणना चालू हो गई है। सोचिए ये क्या है। आप मतलब और कठिन बनाना चाहते हैं बिहार को और पूरे देश को, और ये केवल राजनीति है। ठीक है, मेरे विचार और मेरे कहानी अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी थोड़ा दबा दीजिए कि मैं भी आपको जो भी मेरी नया वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे। महादेव।